बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्किटिव 786 काबा को सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। यह दुनिया में पहला इबादतगाह उपासना स्थल था जिसे अल्लाह की बंदगी के लिए स्थापित किया गया। समय के साथ यह इमारत नष्ट हो गई। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान में इसका उल्लेख सूरह अल-बकरा 2:127 में हुआ है। जब इब्राहीम और इस्माइल काबे की बुनियादें उठा रहे थे तो वे कह रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे यह इबादत कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा को फिर से बनाने का आदेश अल्लाह ने खुद दिया था। इसे बनाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया और यह स्थान इबादत और तवाफ के लिए मुकद्दस बना दिया गया। अगर आप और विस्तार से जानना चाहें क्यों किया, अब्राहा यमन का गवर्नर था और वह हबशा इथियोपिया के राजा नजाशी का नुमाइंदा था। उसने देखा कि हर साल अरब के लोग मक्का जाकर काबे की तवाफ करते हैं और वहीं इबादत करते हैं। यह देखकर उसे जलन हुई और उसने सोचा कि लोग उसकी हुकूमत के इलाके में आकर इबादत करें ताकि उसकी ताकत और इज्जत बढ़े। इसलिए उसने यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ी और शानदार चर्च गिरजाघर बनवाई जिसका नाम अल-कुल्लैस रखा। उसका इरादा था कि वह अरबों को मक्का जाने से रोक देगा और उन्हें अपनी बनाई हुई इबादतगाह की तरफ बुलाएगा। लेकिन अरबों को काबा से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने उसकी इस साजिश को नकार दिया। अरबों का गुस्सा और अब्राहा का बदला, अरबों में से एक आदमी ने गुस्से में आकर उस चर्च को गंदा कर दिया। जब अब्राहा को यह खबर मिली तो वह बेहद नाराज हुआ और उसने कसम खाई कि वह काबे को तबाह करके ही दम लेगा। अब्राहा का काबे पर हमला। अब्राहा ने मक्का पर चढ़ाई करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। इस फौज में हाथियों की एक बड़ी तादाद थी और सबसे बड़ा हाथी महमूद था। उसका प्लान यह था कि वह हाथियों की मदद से काबे की दीवारों को गिरा देगा। जब अब्राहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उसने मक्का के कुछ ऊंट और सामान अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर मोहम्मद के दादा के थे। अब्दुल मुत्तलिब और अब्राहा की मुलाकात। जब अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वे अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा को अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत से बहुत हैरत हुई क्योंकि वे देखने में बहुत रौबदार और नूरानी शख्सियत के मालिक थे। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ने आपस मांगे तो अब्राहा को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे खुदा के घर काबा को मिटाने आया हूँ और तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए उनकी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन काबा का एक मालिक है और वह उसकी हिफाजत खुद करेगा। अब्राहा ने यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब की मुद्दा दिए, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। अबाबील और अल्लाह की मदद। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के लोगों को हुक्म दिया कि वे सभी शहर छोड़कर पहाड़ियों पर चले जाएं और अल्लाह से मदद की दुआ करें। जब अब्राहा की फौज ने मक्का की तरफ बढ़ना चाहा, अबाबील नाम की चिड़ियों का झुंड दिखाई दिया। इन चिड़ियों की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे जो जलते हुए आग के गोले की तरह थे। जब अबाबील ने यह पत्थर अब्राहा की फौज पर गिराए तो वे पत्थर किसी मिसाइल की तरह असर कर रहे थे। जो भी पत्थर से टकराया उसका जिस्म गलने लगा और वह दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। खुद अब्राहा भी इस कहर से नहीं बचा, उसका जिस्म भी गलने लगा और वह अपनी फौज के बचे खुचे लोगों के साथ बुरी हालत में यमन वापस लौटने लगा। रास्ते में ही वह दर्दनाक मौत मर गया। कुरान में इस घटना का जिक्र अल्लाह ने इस पूरे वाक़े को सूरह अल-फील में बयान किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उसने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाए हुए भूसे के टुकड़े। सूरह अल-फील 1:5। इस वाक़े का असर और इस्लामी इतिहास में इसका महत्व 1 यह घटना कहा जाता है और इसी साल हमारे नबी हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। 2 यह साबित हो गया कि काबे की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। यह घटना पूरे अरब में फैल गई और मक्का और काबे की अहमियत और भी बढ़ गई। 3 यह इस्लाम के आने की पहली निशानी थी। इस घटना के बाद मक्का में इस बात का एहसास बढ़ गया कि अल्लाह ने इस जगह को खास मकसद के लिए चुना है। नतीजा
अबराहा की फौज का खात्मा सिर्फ पत्थरों से नहीं हुआ, बल्कि यह अल्लाह की एक निशानी थी कि जब वह किसी चीज की हिफाजत करता है तो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। इस वाक़े ने अरब के लोगों को